सरकार क्या कुछ कर पाएगी? हम अभी उस टेक्निक तक नहीं पहुंच पाए हैं। टेक्निकल चीजें अगर उस तरीके से देखें तो आखिर इनका रास्ता कैसे हम लोग खोज के बाहर निकालेंगे? और फिर अगर खोज के निकाल भी लेते हैं तो ये जो साजिशें कर रहे हैं, इनके जो जिनका हाथ है इनके पीछे, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गौरव जी, सुन रही हूं मैं आपको। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए, आपको ध्यान होगा 2004 से 2014 के बीच में देश का कोई शहर, कोई ट्रेन, कोई बस मुफीद नहीं था, सुरक्षित नहीं था। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर लिखा नहीं होता था कि लावारिस सामानों को मत छूइए, बम हो सकता है। और तमाम जगह बम विस्फोट हुए, चाहे वो दिल्ली का लाजपत नगर हो या फिर अक्षरधाम मंदिर हो, संकट मोचन ब्लास्ट हो, कचहरियों के ब्लास्ट हो, तमाम सारे ब्लास्ट हुए। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसा होता था, ऐसा लगता था कि ये तो कभी रुक ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। बड़ा स्पेसिफिक टाइम लिया है गौरव जी आपने, 2004 से 2014, बड़ा स्पेसिफिक टाइम ले लिया आपने। 2004 से 2014 से 2024 के बीच में भी तमाम घटनाएं हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद रुका। ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। इस तरह के स्लीपर सेल 2014 की 4 से 14 तक की बात करें तो स्कूलों में ईमेल नहीं आते थे बम से उड़ाने की धमकी के, मॉलों में धमकियां नहीं आती थी और उसको बाद में ढक के कवर कर देते थे कि मॉक ड्रिल कर रहे हैं। अब नहीं है, अब वो बात नहीं है। अब वो आतंकी बिलों में जा चुके हैं, उनको वैक्सीन दी जा चुकी है। अब सरकारी वर्धस्त प्राप्त नहीं उनके ऊपर। अब बिल नहीं आ रहा है सदन में कि आतंकियों को छुड़ा दिया जाए और उच्च न्यायालय को रोकना पड़ रहा है। वो स्थिति आज नहीं है। आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को। देखिए, रेलवे जो है वो देश की संपत्ति है, वो किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है और वो राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती। रेलवे अगर खतरे में पड़ती है तो देश की लाइफ लाइन, देश की जीवन रेखा खतरे में पड़ती है। 2 करोड़ से अधिक लोग रेलवे का लाभ प्रतिदिन उठाते हैं और किसी भी प्रकार से सैबोटेज किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए रेलवे को, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और उसमें राजनीतिक एंगल खोज करके तू मैं अगर हम आ जाए तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी निकलेंगी, बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी। उसी वलीउल्लाह को छोड़ने का काम किया गया जिसने श्रमजीवी में विस्फोट करने का काम किया था, उसको छुड़ाने का प्रयास किया गया पिछली सरकारों में। तो आप क्या कहेंगी? मानसिकता उस तरह की थी। आज ये लोग नहीं बोलते। आज रेलवे के ट्रैकमैन के साथ बैठ करके वो विभाजनकारी बात करते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन रेलवे की जो वास्तविक मूल समस्याएं हैं उस पर नहीं बात करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने कवच जैसी व्यवस्था भी विकसित की। हमारी सरकार के दौरान ही वो विकसित हुई और बहुत सारी घटनाओं को रोका गया है। आज 0.03 ये एक्सीडेंट रेट है, जबकि 0.19% हुआ करता था पिछली सरकारों में। लेकिन गौरव जी, सरकार में गए थे तो हर क्षेत्र में हमने विकास किया है और विकास करने की आवश्यकता है। और ये जो शरारती तत्व है, सही कहा ज्ञान प्रकाश जी ने, गौरव जी आपने जो दर बताई है, लेकिन अभी तो देखिए कि 24 दिन में 3 हादसे हो गए। इस तरह की घटनाएं करते हैं तो उनके लिए क्या किया गया? 24 दिन में 3 हादसे हुए हैं जहां ट्रेन पलटाने की कोशिश करी गई है। हमारी एजेंसी के पास है, उनको उनके जड़ में मट्ठा डालने का इलाज हमारी एजेंसी के पास है। ठीक है, और वो कर रही है और करेंगे भी भविष्य में।